तो ऐसा था, 4 मई को पेपर था। Hello everyone, my name is Neha Singh and today I just want to tell you about my NEET preparation journey. रुक जा, पेपर कैसा हुआ? तो फाइनली मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा पेपर कैसा हुआ नीट का। तो बताने लायक वैसे है नहीं कुछ, फिर भी बता देते हैं हम लोग कि मेरा पेपर कैसा हुआ। बेसिकली मुझे लगा था कि सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, लेकिन इस बार तो कुछ ऐसा ही हुआ कि सिलेक्शन छोड़ो, मुझे तो पता ही नहीं कि कितने मार्क्स आएंगे। मार्क्स ही मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे मार्क्स आएंगे, चेक तो किया नहीं है वैसे मैंने, लेकिन हाँ आइडिया तो हो ही जाता है हर किसी को कि कितने मार्क्स आने वाले हैं। और मैं तो एकदम ऐसे गई थी एग्ज़ामिनेशन सेंटर में कि हाँ इस बार तो हो ही जाएगा। कहीं तो हम स्टैंड करते हैं कि ऐसे तो किसी को नहीं पता होता कि जैसे कि कितने मतलब उसके मार्क्स आएंगे, कि उसका हो भी जाएगा कि नहीं होगा, लेकिन इतना तो आइडिया हो जाता है कि हम लोग कहीं तो स्टैंड ही करते हैं तो हमें कोई ना कोई सीट तो मिल ही जाएगी कौन सी कॉलेज की। तो लेकिन इस बार तो पेपर देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ तो मार्क्स आएंगे। मतलब मुझे तो पहले ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा है ना, क्या बोलते हैं, मार्क्स कम नहीं जाएंगे। जैसे बायोलॉजी का हो गया था मेरा, लेकिन इतना भी मतलब ऐसे नहीं हुआ था कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया हो। जैसे कि हम मॉक टेस्ट में देते हैं ना, वैसे वाली तो बायोलॉजी भी नहीं थी, लेंदी थी थोड़ी बायोलॉजी। मुझे बायोलॉजी को वैसे करने में ना अप्रॉक्सीमेटली मैक्स टू मैक्स 40 मिनट्स लगते थे हर एक मॉक टेस्ट में, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा हुआ कि जैसे 1 घंटा 15 मिनट के आसपास लगा था मुझे तो बायोलॉजी करने में भी। वो भी मेरा पूरा नहीं हुआ था, जैसे कि 3-4 क्वेश्चंस ऐसे थे जो है ना, क्या बोलते हैं, मुझे आए नहीं थे तो मैंने सर्कल कर दिया था। तो मुझे लगा था कि बायोलॉजी लेंदी है तो हम लोग केमिस्ट्री करेंगे तो केमिस्ट्री शायद मॉडरेट हो, इजी में हो। लेकिन जब केमिस्ट्री किया तो केमिस्ट्री में भी थोड़ा ऐसे ही था। मुझे तो केमिस्ट्री बायोलॉजी से थोड़ा ज़्यादा ही टफ़ था, मतलब बायोलॉजी के कंपेयर में तो टफ़ था। तो मैंने जितना किया, मतलब मेरे को पता नहीं कि कितने क्वेश्चंस किए थे, बट हाँ मैंने किए। फ़िज़िक्स के कंपेयर में तो करे तो केमिस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा ही किया है मैंने। इतना भी ज़्यादा नहीं कि मतलब जैसे कि मॉक टेस्ट में तो हम 40, 41, 42 करती थी मैं, बट यहाँ पर तो पता नहीं कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। और मतलब फिर केमिस्ट्री भी मेरी तो 1 घंटे से ऊपर ही हुआ था केमिस्ट्री में भी। और बस मेरे को तो पता है, इतना पता था कि मतलब फ़िज़िक्स के लिए ना 35 मिनट्स ही बचे थे मेरे को। तो मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि केमिस्ट्री में भी चलो थोड़ा बहुत अच्छा ही स्कोर आएगा मेरा, लेकिन जब मैं फ़िज़िक्स में गई तो मतलब टाइम भी बहुत कम था और मेरे को तो ओमार शीट भी फिल करनी थी। मैंने मतलब बेसिकली ज़्यादा ओमार शीट फिल नहीं करी थी किसी भी सब्जेक्ट की, तो मुझे लगा था कि मैं पहले ओमार शीट फिल करूँ। तो मेरे पास फिर फ़िज़िक्स में 35 मिनट्स ही बचे थे, तो मैंने फ़िज़िक्स की ओमार शीट ही डायरेक्ट फिल करी थी। मतलब पेपर में तो टिक भी नहीं लगाया था, कुछ ही ऐसे मतलब टिक लगाया था, लेकिन ज़्यादातर तो ओमार शीट में ही फिल किया था। और मेरे को लगा था जो मुझे ईजी लग रहे हैं, जैसे लैंग्वेज में जैसे हम पढ़ पा रहे हैं उतना मैंने मतलब क्या बोलते हैं कि किया था। लेकिन ऐसा था कि मतलब फ़िज़िक्स में मुझे ऐसा लगता था कि मैंने अभी आके भी थोड़ा चेक किया था तो मुझे पता चला कि मैंने उतना गलत नहीं करा है फ़िज़िक्स में। लेकिन हालांकि बहुत कम अटैम्प्ट करे हैं, लेकिन हाँ इतना गलत नहीं करा है जितना मैं सोच रही थी कि फ़िज़िक्स में तो बहुत ही ज़्यादा गलत होंगे, जितना भी अटैम्प्ट किया उतना नहीं। लेकिन हाँ मेरे को केमिस्ट्री का था, केमिस्ट्री में मुझे लगा था कि मैं इतना कम इनकरेक्ट करूँगी, लेकिन केमिस्ट्री में मेरा सबसे ज़्यादा इनकरेक्ट वाला रेशो लग रहा है मेरे को। जैसे मैंने थोड़ा बहुत चेक किया तो मुझे तो आगे चेक करने का ही नहीं हुआ कि मैं चेक करूँ, तो इसलिए मैंने आइडिया लगा लिया कि उतना मार्क्स आ रहा है, कितना मार्क्स आ रहा है मेरे। तो देखते हैं अब रिज़ल्ट के बाद पता चलेगा कि कितने मार्क्स आएंगे। लेकिन मार्क्स से बेसिकली इस बार पता नहीं चलेगा, इस बार तो रैंक से पता चलेगा। तो पता नहीं, रिज़ल्ट ही बताएगा कितने मार्क्स आएंगे। मुझे तो लग रहा है कि मैं आगे करूँगी नहीं करूँगी वो तो रिज़ल्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हाँ मतलब इतना है कि MBBS नहीं मिलता मुझे तो मैं कुछ और कोर्सेज़ में एनरोल करूँगी, लेकिन पता नहीं कौन से कोर्सेज़ में करूँगी, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं कि MBBS के अलावा कुछ और मैंने कभी सोचा हो।
पिछली बार भी मेरा बेसिकली पहला ड्रॉप नहीं था। मैंने पिछली बार कुछ इतना मतलब ख़ास स्कोर नहीं था मेरा, बट डिसेंट स्कोर था मेरा, तो इसलिए मुझे लगा था कि इस बार मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अब पता नहीं कितना स्कोर पे कितनी कौन सी कॉलेज मिलेगी, लेकिन स्टिल हम तो रिज़ल्ट का इंतज़ार कर सकते हैं, तो उसी के बाद पता चलेगा हमें तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो गाइज़ मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही वर्स था। तो हालांकि मुझे लगता है कि सभी का ही वर्स एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था। सब ऐसा ही सोचते हैं कि जब जाते हैं जब तो कि हमने इतनी मेहनत करी है तो उस हिसाब से हमें मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, लेकिन इस बार जितनी मेहनत करी है उस हिसाब से हमें तो कुछ ऐसा नहीं लगा कि उतनी मेहनत करी है जिस हिसाब से मार्क्स आएंगे। पता नहीं, अब डेस्टिनी है, देखते हैं क्या होता है, रिज़ल्ट के बाद ही पता चलेगा।